पिछले क्लास में एक्सरसाइज को बताए थे हमने। पिछले क्लास में जो चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आप लोग को बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सी बातें होती है। अक्ष के बारे में पढ़ना है, एक्स अक्ष के बारे में पढ़ना है, वाई अक्ष के बारे में पढ़ना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसे मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। इतना बात हो चुका था। जब एक मूल बिंदु कटता है तो एक्स को दो नाम होता है, एगो एक्स होता है तो एक्स डैश होता है, वाई का भी दो नाम होता है, वाई होता है तो वाई डैश होता है। इस प्रकार से बात हुआ था। ये भी बताए थे कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटती है लड़की, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटती है तो चार घर में बढ़ता है, चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश का नाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है। पहला चतुर्थांश में दोनों अक्ष का मान पॉजिटिव होता है, दूसरा में दोनों का मान क्या होता है, एगो प्लस एगो तो माइनस। तीसरा घर में क्या होता है, नेगेटिव दोनों होता है। चौथा घर में प्लस और माइनस। इस प्रकार से आपको हमने बता दिए थे। कार्तिकीय तल क्या होता है, कार्तिकीय तल का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब काटती है तो काटने के बाद जो तल का निर्माण करता है उसे कौन तल कहते हैं, कार्तिकीय तल कहते हैं। और कार्तिकीय तल प्लस माइनस का चिन्ह, आगे ऊपर नहीं, ऊपर प्लस जाएगा तो नीचे माइनस होगा, दायां प्लस होगा तो बामा माइनस होगा। इतना बात हो चुका था, हो चुका था या नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज को भी शुरू कर दिए थे। एक्सरसाइज का 5.1 में शुरू किए थे। 5.1 में पहला बता चुके थे, टोटल 3 गो हिसाब था। दूसरा बता दिए थे, अब बोले थे तीसरा तक बना के दूसरा बताए थे और तीसरा देखिएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 5.1 में शायद 2 तक हो चुका था। 2 में क्या कहता था कि बिंदु दिल रहता था, पूछता कि कौन घर में, यही पूछता था। तीसरा में थोड़ा सुन देखिएगा क्या कहता है निम्न आरसी बना दी है, चलेगा। निम्नलिखित बिंदुओं टोटल बना दे रहे में एक्स अक्ष पर तथा बिंदुओं में कौन एक्स अक्ष पर तथा कौन वाई अक्ष पर होगा। आपसे प्रश्न बोला कि आपके पास बिंदु दिया रहेगा, 3 नंबर हिसाब में आपके पास बिंदु दिया रहेगा। पूछेगा कौन सा बिंदु कौन एक्स अक्ष पर होगा, कौन वाई अक्ष पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते बुआ, चलिए पहला देखते हैं। पहला लिखा हुआ ये 3,3। यहाँ पर देखिएगा अक्ष पर, फिर सुनिएगा, अक्ष पर बिंदु कब होगा, जब 2 गो में से एगो का मान 0 हो जाए तब अक्ष पर होगा। हम पिछले भी क्लास में बता चुके थे। अगर x का मान शुरू में x लिखाता है कि y लिखाता है, अब बाद में तो अगर x का मान 0 हुआ, ये लड़का x का मान 0 हुआ तो y अक्ष पर होगा, और y का मान 0 हुआ तो x अक्ष पर होगा। y का मान 0 हुआ तो x अक्ष पर होगा, x का मान 0 हुआ तो y अक्ष पर। तो यहाँ पर बोला कि कौन बिंदु, जो बिंदु दिया रहेगा वो बिंदु कौन अक्ष पर होगा, x अक्ष पर की x अक्ष पर की। तो इसमें दोनों का मान दिया हुआ है, x का मान भी दिया हुआ है, x का मान 3 है, y का मान कितना है, 3 है। तो दोनों प्लस में कि माइनस में, तो पहला घर में जाएगा कि दूसरा घर में। तो यहाँ पर लिखेंगे यह कौन घर में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश, क्या अक्ष पर रहेगा कि चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश का मतलब घर में होगा। यह जो बिंदु अगर देखोगे तो कोई घर में होगा, अक्ष पर नहीं। अक्ष का मतलब रास्ता पर नहीं होगा। तो सर रास्ता पर कब होगा, 2 गो में से एगो 0 आ जाए तब रास्ता पर होगा। इसका दूसरा बिंदु देखिएगा बी, 0,3 है। बताओ 0,3 है बहू, तो यह अक्ष पर होगा कि घर में होगा। इसमें x का मान 0 हो गया, y का मान 3 हो गया, तो यह y अक्ष पर होगा कि x अक्ष पर। जिसका मान दिया हुआ उसी अक्ष पर होगा। कौन अक्ष पर होगा, वो भी प्लस के तरफ कि माइनस के तरफ, प्लस के ऊपर के तरफ नहीं रे,
नीचे तो माइनस होता है। तीसरा बिंदु सी में क्या दिया हुआ है, सी में 3,0। बताओ ये अक्ष पर x का मान 3 हो गया, y का मान 0, तो ये कौन अक्ष पर आएगा सो बताओ। x अक्ष पर। कौन अक्ष पर आएगा, प्लस के तरफ कि माइनस के तरफ। एक चौथा नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है डी में, 0,-1। यह x का मान क्या है, 0 है, y का मान कितना है, -1 है। कौन अक्ष पर जाएगा सो बताइए, y अक्ष पर कि x अक्ष पर, y अक्ष पर। निगेटिव कि पॉजिटिव, नीचे के तरफ, तो यह लिखेंगे y अक्ष पर। क्या आपको इतना पता चल गया, नेगेटिव तरफ जाएगा कि पॉजिटिव तरफ जाएगा। एक और 5 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 5 नंबर में लिखा हुआ e -1,0। बताओ ये x का मान कितना है, -1 है रे सुप्रिया, y का मान 0। बताओ x अक्ष पर होगा कि y अक्ष पर होगा, नेगेटिव के तरफ कि पॉजिटिव के तरफ, नेगेटिव के तरफ। क्लियर है यहाँ तक, तो बस यही पूछना है। इसके बाद 6 नंबर में क्या कहता है, ई के बाद एफ नंबर 6 में कहता है 0,0। बताइएगा 0,0 अक्ष पर होगा कि मूल बिंदु होगा, क्योंकि मूल बिंदु का मान कितना होता है। तो यहाँ पर x अक्ष y अक्ष नहीं बोलेंगे, इसको कौन बिंदु बोलेंगे, मूल बिंदु। यह जो बिंदु है मूल बिंदु पर होगा, नहीं रे। चलिए अगला f के बाद कौन, 6 के बाद 7 नंबर, f के बाद कौन होगा वो g में -5,0। x का मान -5 है, y का मान कितना है 0। बताओ ये x अक्ष पर होगा कि y अक्ष पर होगा, x अक्ष पर नहीं, x का मान है तो x अक्ष पर होगा, जिसका मान रहेगा उसी पर जाएगा। तो x अक्ष पर, माइनस की तरफ कि प्लस की तरफ। 8 नंबर में दिया हुआ है, h में दिया हुआ है 0,-6। बताओ यहाँ पर अर्निका कौन अक्ष पर होगा, x अक्ष पर कि y अक्ष पर, y अक्ष पर। कौन अक्ष पर, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं जिसका मान दिया रहेगा उसी अक्ष पर होगा। अगर दोनों का मान रहेगा तो अक्ष पर नहीं घर में होगा, दोनों का मान दिया रहेगा तो घर में होगा। दोनों का मान देख लो है रे, प्लस प्लस इसमें होता है दोनों, इसमें क्या होता है माइनस, और इसमें क्या होता है माइनस, इसमें क्या होता है प्लस माइनस। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये और x हो गया तो इधर क्या हो गया, x' हो गया, इधर y हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा y'। इस बात को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इतना ही क्लियर होना चाहिए। तो इतना हो गया, तो ये कौन अक्ष पर जाएगा, y के x पर। कौन अक्ष पर जाएगा, y अक्ष पर। कौन अक्ष पर जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, सही है। तीसरा तो आपको बिंदु, बस यही इतना समझना है कि बिंदु दिया रहेगा तो कौन अक्ष पर जाएगा, कौन घर में जाएगा, ये आपको बताना है। बता सकते हैं या नहीं सकते हैं, इसको उतारना है तो किन्हीं को उतार दे सकते हैं। पास जो बिंदु रहेगा उसे ग्राफ पर दिखाना समकोणिक होता है। आपके पास जो बिंदु दिया रहेगा उसे इस लाइन में दिखाना क्या कहलाता है, समकोणिक। पिछले भी बता चुके हैं। इसी तरह से चलिए पहला क्या है, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान -3,5 है। सुनो लड़की, ए का मान -3,5। अब सुनो एक दूसरा हिसाब देते, हम 2-4 को बता देते, आप लोग खुद कर लीजिएगा। 3,-5 है। तीसरा में कहता है, सी में कहता है, सी में देखिए लड़का क्या कहता है, ठीक है। सी में कहता है -2 और -4। अच्छा एक के हिसाब में बना दिया कि अलग अलग किया, एक ही में बना दिया। हाँ 4 नंबर को, 4 नंबर देखिए हुआ डी मेरे लड़का 5-5 है। सुन लो भी इतनी, और बाद बाकी आप खुद करिएगा। निम्नलिखित बिंदु, जो बिंदु आपके पास देल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको कहता है समकोणिक में लिखे। किस में लिखे, समकोणिक। मतलब आप अपने कॉपी पर बउआ इस तरह से वर्टिकल बनाइएगा, मतलब कौन अक्ष बनाइएगा, y अक्ष। कौन अक्ष बनाइएगा, उसके बाद ये कौन अक्ष बनाइएगा, ये इसी को कहते हैं समकोणिक, ठीक है। कार्तीय तल भी बोलते हैं। तो ये एक्स डैश हो गया तो इधर क्या हो गया, उसके बाद ऊपर क्या हो गया, हुआ तो नीचे वाई डैश। सही है, ये कौन बिंदु हो गया। यहाँ से ये पहले ये घर बढ़ेंगे। सुनो नाप नाप कैसे बढ़ेंगे, ऐसे का अनुमान लेके चलना। ऐसे ग्राफ कॉपी पर ये जो फिगर होता है ये 10वां जब पढ़िएगा ना तो ग्राफ कॉपी आएगा। तो यहाँ पर बउआ हम लिखेंगे 1, तो जितना बढ़े मूल बिंदु से बढ़े उतनी आगे बढ़िएगा। तो 2, फिर क्या 3, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या,
मन है तो और आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ तक आपको प्रयोग है 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ बढ़ सकते हैं, इधर जाएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 बढ़ सकते हैं। फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, नीचे होगा -1 -2 -3 -4 5 -6। इस प्रकार से बउआ आपको क्या करता है, ठीक है। इस प्रकार सुनो, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है ना। अब क्या करना है, बिंदु को दर्शाना है। सुन लो, -3 x का वैल्यू और y का वैल्यू 5 है। x का, अच्छा ये पहले बताइए कौन घर में जाएगा, दूसरा घर में, ये कौन घर में जाएगा, तीसरा घर में। यहाँ पर अच्छा देखो, बार बार बोल रहा है, इसमें दोनों प्लस, तो पहला शुरू में माइनस और बाद में प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, बार बार आप लोग भूल रहे हैं जी कुछ। हाँ, तो ये हमारा कौन घर, ये हमारा चौथा घर में जाएगा ना जी। ये हमारा कौन घर, ये हमारा चौथा जाएगा इसी तरह से नहीं। तो ये जाएगा दूसरा घर में, मतलब इसमें रहेगा। तो x का मान कितना है, x का मान -3 यहाँ है, और y का मान, तो इधर से ऐसे बढ़ाएंगे, स्केल रख करके ऐसे सीधा इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और इधर से ये 5 देखो, इसको इधर से ऐसे बढ़ेंगे, तो जहाँ कटेगा न, जहाँ कट जाएगा उसी का नाम दे देंगे a, और उस बिंदु का नाम -3,5 हो गया। इस समकोणिक होता है, सही है रे। अच्छा, दूसरा बिंदु का मान कितना है, x का मान प्लस में कि माइनस में, तो इधर आएंगे। और y का मान तो नीचे के ऊपर, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे। अरे x का मान 3 से बढ़ाएंगे, और y का मान -5 से बढ़ाएंगे। तो यहाँ कटा, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, b, 3,-5। क्या बुझाया समझ में कि नहीं। इसी को कहते हैं समकोणिक। बना सकते हैं आप लोग कि नहीं। फिर अच्छा, तीसरा में क्या कहता है, x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का -2 y का -4। तो ये लड़का, इसको ऐसे बढ़ेंगे और इसको इधर बढ़ेंगे, नहीं ये जहाँ मिला इसका मान c हो गया, -2, -4। क्या कोई दिक्कत है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये विधि को हम लोग कौन विधि बोलते हैं, समकोणिक। कौन विधि बोलते हैं, समकोणिक। मतलब एक्स वाई तल पर, यही तो है निर्देशांक ज्यामिति। एक्स वाई तल पर यदि कोई बिंदु है तो उसे सही जगह बैठा देना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। अगर ई का एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, तो प्लस में वाई का वैल्यू क्या है, शुरू ध्यान रखना एक्स रहता है, बाद में वाई रहता है, ये बात को बैठा लो। तो ये बउआ एक्स का वैल्यू कितना है और वाई का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू 5 प्लस में वाई का वैल्यू नीचे ना आएगा, तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे नहीं रे। और देखो ये -5 है कि नहीं, यहाँ कटेगा वो, कटेगा कि नहीं, इधर से 5 और उधर से -5। ये बिंदु का नाम D और 5, -5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस। तो ये घर में 2 बिंदु भी हो सकता है, 3 बिंदु भी हो सकता है। इसे स्केल के माध्यम से आप आराम से लिख सकते हैं। क्या सो फिर यहाँ से बन सकता है आगे, इसको बना लीजिएगा, उतार लीजिए, उतारना है तो उतार दीजिए इसको थोड़ा बना, सही है। तो चौथा बन जाएगा। अब चलते 5वां, देखिएगा 5 नंबर हिसाब में क्या कहता है, छोटे सा ध्यान पहले बोर्ड पर देख लीजिएगा। 5 नंबर हिसाब कहता है बिंदु B, बिंदु जो है ना B का मान देखो दिया हुआ है, इसमें आपको खोज करके घर भरना है। बिंदु M का भी मान दिया हुआ है फिगर में, बिंदु आपका L का भी मान फिगर में दिया हुआ है, बिंदु S का भी मान आपके फिगर में दिया हुआ, बस उससे खोज करके इसमें भरना होता है। और एक बात ध्यान देना, अगर कोई बिंदु लिखा हुआ शुरू में x और y, तो इसको x का हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भुज भी जानते हैं, इसको भुज कहते हैं, इसका कोटि भी कहते हैं।
इस शुरू वाले को भुज भी कहते हैं, वाई को हम लोग क्या कहते हैं? 10वां में भी आई प्रश्न होता है, आपको 2,5 दे देगा, कहेगा इनका कोटि क्या है। 2,5 देगा, कहेगा इसका कोटि क्या है, तो कोटि 5 है। वाई को कोटि कहते हैं। और कहेगा भुज क्या है, तो भुज 2 है। एकदम भी आई 10वां के लिए है। ठीक है। कोई उदाहरण कोई बिंदु दे देगा, उसे भुज और कोटि पूछेगा। क्या पूछेगा? अब आपको सुनिए, तो पहले हम बी के बारे में समझते हैं। बी बिंदु देखो यहाँ पर है ना। ये जो बी बिंदु बना है तो x का मान लिखाएगा कि y का पहले, तो x पर कितना है और y का मान पर कितना कटा 3, दोनों प्लस में है। x का मान कितना, y का मान, x का मान, y का मान। तो बताओ इसमें ये भुज का मान इसमें भुज का मान कितना होगा? भुज का मान तो पहले भुज भरना है कि कोटि? और कोटि का मान कितना? ये दोनों बिंदु होता लिख दो 4, हो गया। सही है, बस एक नंबर। अच्छा अगला ये एम का, अरे सुनिए लड़की, एम का x का मान और y का मान। एम यहाँ है ना, तो इसमें x का मान कितना? -3 x वाला होता है, और y वाला कितना है? देख लो 4 है, प्लस में रहे, प्लस में नहीं है रे, तो x का मान कितना है? -3, y का मान ऐसा क्या भराएगा? हो गया। अगला ये एल का मान, यहाँ एल में x का मान बताओ कितना है? एल का मान पहले x लिखा था, y का मान -4। सही रे, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? -5 और -4, ऐसा क्या होगा? सही है, बस ये भरना होगा। फिर यहाँ पर हुआ एल के बाद एस, तो यहाँ पर x का मान बताओ कितना होगा? x का मान x के घर कटता है, x का मान x तरफ देखेंगे, y का मान -4, तो ये तब भर दीजिएगा 3 माइनस, तो ये क्या होगा? कोई दिक्कत? बस ये तो भरना होता है। सही है, क्या भर के बना के आइएगा आगे। तो इसका चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा। सुनो, कल भर इसका हल्का फल्का चलेगा, रुक जाओ, कल भर इसका और हल्का फल्का चलेगा। एक्सरसाइज 5.1 रुक जाओ, 5.1 बैठ जाइए लड़का, पहले बैठो। 5.1 कल आज इसका चलेगा। फिर उसके बाद नया चैप्टर 6ठा स्टार्ट होगा समीकरण के बारे में। अरे लड़का पहले सुन लो रे, 6ठा चैप्टर समीकरण के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10वां में वही चीज़ होगा। समीकरण में हल करें सिखाएंगे, विलोपन, वज्र, विस्थापन। ठीक है, तो 6ठा चैप्टर को अब्सेंट मत करिएगा। और रही बात है गर्मी ठंड है, मौसम के अनुसार अपना बदलते रहेगा, लेकिन अपना काम करते जाइए। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे।